हेलो एवरीवन। आज हम जेईई मेन 2023 के एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जिसमें पूछा गया था 2023 रेज टू पावर 2023 को अगर मैं 35 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर मेरे पास बचेगा। तो जब भी जिसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ और जिससे डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइजर से जो डिविडेंड है उसको मैं क्या लिखूंगा, डिवाइजर की टर्म के आसपास लिखने की कोशिश करूंगा। राइट। तो मैं 2023 रेज टू पावर 2023 को लिख सकता हूँ 2040 - 7 रेज टू पावर 2023। अब आप पूछेंगे कि आपने 2040 क्यों लिखा, बिकॉज दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 35। अगर ये 35 का मल्टीपल है तो उससे मुझे क्या आसानी होगी। एक कॉन्सेप्ट है रिमाइंडर व्हेन m इंटू एन प्लस p इज डिवाइडेड बाई m। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं रिमाइंडर व्हेन डायरेक्टली p इज डिवाइडेड बाई m। तो इस एक्सप्रेशन को, इस रिमाइंडर वाले एक्सप्रेशन को मैं इस तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब यहां पर मुझे करना क्या है, रिमाइंडर व्हेन 2040 - 7 को मैं अगर मैं डिवाइड करूंगा 35 से, रेज टू पावर 2023 है। अब ये जो है ये मल्टीपल ऑफ 35 है, इसको मैं डायरेक्टली इग्नोर कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं डायरेक्टली इस टर्म को लिख सकता हूँ -7 रेज टू पावर 2023 डिवाइडेड बाई 35। राइट। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। जनरली बहुत सारे क्वेश्चन विदाउट बाइनोमियल थ्योरम यूज करे हो जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में थोड़ा बाइनोमियल थ्योरम हम यूज करेंगे। देखिएगा ध्यान से। इसको हम लिख सकते हैं रिमाइंडर, यहाँ पर लिख लेते हैं रिमाइंडर। अब मैं -7 को अलग कर दिया और अंदर में लिख सकता हूँ 49 रेज टू पावर, सॉरी, थोड़ा सा पहले मैं स्टेप फॉलो कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको, यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है 7 स्क्वायर रेज टू पावर 1011। राइट। आप ध्यान से देखिएगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। अच्छा, देखिएगा, फिर इसको मैं लिख सकता हूँ रिमाइंडर -7, और ये हो जाएगा 50 - 1 रेज टू पावर 1011 डिवाइडेड बाई 35। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा अभी आपको समझ में आएगा। अगर मैं, ध्यान से देखिएगा, 50 माइ, इसको मैं लिख सकता हूँ रिमाइंडर, इसको लिख सकते हैं -7, बाहर से लिख लेते हैं। एक सेकेंड, इसको मैं रफ कर लेता हूँ। ओके, इस तरीके से था। अब यहाँ पर आप देखिएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ रिमाइंडर -7, और जो अंदर वाली टर्म है उसको आप ध्यान से देखिएगा। तो इसको 1011 C 0 50 रेज टू पावर 1011 -1 रेज टू पावर 0, इस तरीके से मैं एक्सपेंड करते चला जाऊंगा। और जो लास्ट टर्म मुझे मिलने वाली है, डेफिनेटली उसमें -1 की पावर 1011 होने वाली है, तो वो नेगेटिव में मुझे मिलने वाली है। दैट इज 1011 C 1011। राइट। और डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 35। अगर आप देखेंगे, हर एक टर्म में 50 का मल्टीपल होगा। हर एक टर्म में 50 का मल्टीपल होगा, एक्सेप्ट लास्ट टर्म के। ठीक है, लास्ट टर्म में 50 का मल्टीपल नहीं होने वाला। आप एक्सपेंड करके देखेंगे, सेकेंड लास्ट टर्म में क्या होगा, 50 की पावर 1 होगी और -1 की पावर 1010 होगी। राइट। तो अब मैं इस वाले टर्म, इस वाले एक्सप्रेशन को, मतलब सेकेंड लास्ट टर्म वाले एक्सप्रेशन को 50 के लिख लेता हूँ। राइट। तो ये हो जाएगा रिमाइंडर -7 50 के -1 डिवाइडेड बाई 35। राइट। अब मैं 7 का इंटू अंदर आराम से कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा रिमाइंडर -350 के +7/35। अब देखिए ये पूरी तरीके से 350 से डिविजिबल है, तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ रिमाइंडर 7/35। अब यहाँ पर मुझे 7 को 35 से, ये मैंने कैसे लिखा, आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया था। ये देखिए, बिगनिंग में ही मैंने, लेक्चर के बिगनिंग में ही आपको समझा दिया था। अब यहाँ पर देखिए जो 7 है वो 35 से डिवाइड करने पर मेरे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 35, सॉरी 7। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 7। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।